काफ़ी देर चलने के बाद उन दोनों को एक सड़क दिखती है। सड़क को देखकर एबल समझ जाता है कि अगर वो इसी सड़क पर वेस्ट की तरफ चलते रहें तो काफ़ी जल्दी काइलाइटेड टाउन की तरफ पहुंच जाएंगे। अब काइलाइटेड टाउन के एक रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचने के बाद एबल रियो से कहता है कि तुम्हें एडवेंचरर बनना चाहिए और वो बताता है कि अगर तुम गिल्ड के ज़रिए वेरीफाई होंगे तो तुम्हें किसी भी टाउन के अंदर जाने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके बाद ही उनका खाना आ जाता है, जहाँ पर खाने को देखकर रियो सच में काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये जो खाना है जैसा उसके वर्ल्ड में मिलता है बिल्कुल वैसा ही होता है। अब रियो जल्दी से सारा खाना सफा चट कर देता है और रेबल और रियो एक दिन के लिए इसी टाउन में रुकते हैं। अब नेक्स्ट डे के लिए रियो और रेबल लून टाउन के लिए निकल जाते हैं और लून टाउन पहुंचने के लिए भी इन लोगों को काफ़ी सारा लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। ये लोग एक जंगल से गुजरते हैं और उसके साथ साथ ही अब ये लून टाउन में पहुंच जाते हैं। लून टाउन के गेट पर पहुंचने के बाद रेबल यहाँ पर इसके गार्ड को हेलो बोलता है, जहाँ पर गार्ड रेबल को देखने के बाद काफ़ी खुश होता है। रेबल बताता है कि रियो ने मेरी जान बचाई थी, जिसकी वजह से जो गार्ड है वो रियो का थैंक यू कहता है और यहाँ पे जो रेबल है वो रियो का गार्डियन बन जाता है और उसकी एंट्री फीस भी देता है, जिसके बाद रियो की टाउन में एंट्री हो जाती है। यहाँ पर रेबल और रियो से कहता है कि तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में चलना चाहिए और वो बताता है कि मैं तुम्हारा रैंक अप काफ़ी जल्दी करा दूंगा, क्योंकि अगर कोई अप लेवल का एडवेंचरर होता है तो वो किसी लो लेवल के एडवेंचरर के रैंक अप ईजिली करवा सकता है। और नाम तौर पर जो एडवेंचर है वो एफ रैंक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम डी रैंक से स्टार्ट करो। तो यहाँ पर अब वो दोनों एडवेंचरर गिल्ड के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गिल्ड की जो क्लर्क होती है जिसका नाम नीना होता है वो रेबल को देखकर चौंक जाती है और बाकी जो उसके टीम मेंबर है और गिल्ड मेंबर है वो भी इसे देखकर चौंक जाते हैं। रियो को देखकर लगता है कि रेबल यहाँ काफ़ी फेमस है तो उसे इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर रियो अब बाहर आ जाता है, लेकिन रियो जैसे बाहर आता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की रियो को देखने लगती है और देखते देखते वो लड़की और रियो एक दूसरे को इतना देखने लगते हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाते कि वो एक दूसरे को घूर रहे हैं। वो लड़की कहती है तो फेरी किंग ने दिया है, वो उसकी ड्रेस को कह रही थी और वो लड़की ऐसा कहती वहाँ से चली जाती है। रेबल उसे देखकर उसमें एक खो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर रेबल आ जाता है जो रियो को अंदर लेकर आता है और कहता है कि इसी ने मेरी जान बचाई थी और इसका नाम रियो है, आज से ये भी गिल्ड में ही हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ पर बाकी सारे जो गिल्ड मेंबर्स हैं रियो को थैंक यू कहने लगते हैं कि रेबल की तुमने जान बचाई। अब यहाँ पर रेबल और यहाँ पर रियो जो है गिल्ड में रजिस्टर करते हैं, जहाँ पर रेबल कहता है कि मैं रियो को इंडोर्स कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नीना है वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि तुम इंडोर्स तो कर रहे हो, लेकिन इसके लिए रियो को अपने पावर का प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर रेबल कहने लगता है कि मैं इसकी तरफ से पूरी गारंटेड लेता हूँ। अब यहाँ पर वो दोनों किसी का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे गिल्ड मेंबर यू मैगुलस आ जाता है। यहाँ पर वो रेबल को देखकर काफ़ी खुश होता है। यहाँ पे जो रू मैगुलस है वो अपना इंट्रोडक्शन कहते हुए कहता है मैं हूँ यू मैगुलस, और वो उससे रेबल की जान बचाने के लिए भी शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पर वो कहता है कि तुम रेबल्स इतनी जल्दी कैसे बच कर आए। तो यहाँ पर रेबल्स कहता है कि मैं यहाँ पे रियो का एडवेंचरर कार्ड बनवाने आया हूँ। तो यहाँ पर वो देखता है कि रियो के पास तो सच में काफ़ी सारे मैजिक स्टोन हैं, जिनको देखकर यू मैगुलस चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम कोई आम एडवेंचरर तो नहीं लगते, इसलिए मुझे तुम्हारा रैंक अप करना ही पड़ेगा। यहाँ पर रेबल कहता है कि कोई प्रॉब्लम है का। तो यहाँ पर वो कहता है कि कुछ नहीं, लेकिन रियो देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। यहाँ पर जो रेबल है वो बताता है कि रियो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जब हम लोग घाटियों से निकल कर जा रहे थे तो यहाँ पर हमने काफ़ी सारे काइलाइट्स को देखा था। तो यहाँ पर वो कहता है कि इतने सारे काइलाइट्स के मैजिक स्टोन को हराने के लिए, माइलाइट्स के मैजिक स्टोन को पाने के लिए हमें पूरी आर्मी की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखकर वो गिल्ड मास्टर कहता है सच में, अरे वाह। तो यहाँ पर जो रेबल है उसकी टीम मेंबर्स आ जाते हैं और तब यहाँ पे जो गिल्ड मास्टर है वो रियो को लेकर गिल्ड में आ जाता है और यहाँ पर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि रेबल अकेले इतने सारे हाइलाइट्स को नहीं हरा सकता और मुझे पता है कि इसे हराने में तुमने ही उसकी मदद की है। और तभी यहाँ पर गिल्ड की जो क्लर्क है नीना वो रियो के पास आती है और उससे काफ़ी सारे सवाल पूछती है। फिर एक मशीन के ऊपर रियो का हाथ रखती है, जिसके कारण उसका गिल्ड कार्ड बन जाता है। अब यहाँ पे जो रेबल है वो रियो से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी सारे कपड़े खरीदने चाहता हूँ और साथ ही साथ तुम्हारा मैजिक स्टाफ भी खरीदना चाहता हूँ। लेकिन तभी रियो कहता है मैजिक स्टाफ, उसकी मुझे क्या ज़रूरत। लेकिन तभी रेबल कहता है कि तुम एक मैजिशियन हो और तुम्हारे पास मैजिक स्टार नहीं है। तो यहाँ पर रियो कहता है कि मुझे मैजिक जो स्टाफ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है।
यहाँ पर जो हमारा रियो है उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और रेबल कहता है एकदम मजाक कर रहे हो ना, इतनी छोटी स्वॉर्ड। यहाँ पर जो रियो है वो रेबल से इस सिटी के बारे में काफ़ी कुछ पूछता है, जहाँ पर जो रेबल है वो सिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है और रियो समझ जाता है कि ये जो सिटी है सच में काफ़ी अजीब है। अब शाम के टाइम पर यहाँ पर रियो और रेबल पार्टी करने लगते हैं रेबल के आने की खुशी में। अब यहाँ पर जो नीना है वो रियो को उसका और कमरा दिखा देती है, जहाँ पर उसके काफ़ी सारे टीम मेंबर ऑलरेडी होते हैं और सब एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल रहे होते हैं और सभी लोग एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं। जिसके बाद ही यहाँ पे नीना उनकी एक और मेंबर को लेकर आ जाती है। अब यहाँ पर ये जो सारे मेंबर हैं वो एक साथ एक रूम में रहेंगे। तब यहाँ पे क्रिम्सम्स पार्टी में कुछ हलचल होती है, जहाँ पर जो रेबल है वो कहने लगता है कि रियो काफ़ी अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पर लैम को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। वो कहती है अगर रियो इतना ही ताकतवर है और अगर उसने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें रिया भी सुन रही थी और रिया कहती है कि अगर रियो इतना ताकतवर है तो वो इन्फर्नो मैजिशियन को भी बीट कर देगा। इसके ऊपर यहाँ पर रेबल कहता है कि इन्फर्नो मैजिशियन काफ़ी पावरफुल है और सच में उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, वो एक आर्मी को हराने के लायक है। और यहाँ पर रियो किसी दूसरे मैजिशियन या एम्पायर को बिल्कुल भी जो है अडॉप्ट नहीं करेगा, क्योंकि रियो को डब्ल्यूएस एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा नफरत है उसके नाम से। गाइस यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।